डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 2 हथियारबंद हमलावर ने बाइक पर पहुंचकर जुबैर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फिर क्या हुआ कि वो मौके से फरार हो गए, कामयाब हो गए। इट्स अ साइलेंट डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी जो इस समय पर रॉ यूज कर रहा है। फील्ड ऑपरेटिव्स हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और क्योंकि इंडिया क्लियरली नहीं कह रहा कि हमने मारा, पाकिस्तान भी क्लियरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि हाँ हमारे आतंकवादी मरेंगे। ऑलरेडी ह्यूज चैलेंजेस आर अहेड, तो हमें थोड़ा बहुत अपनी रिकैलिब्रेशन करनी है कि हमने किस तरह। आप देखिए ना, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प इतनी अहमियत दे रहे होते पाकिस्तान को तो अभी तक यहाँ सफीर लगा देना चाहिए था ना। नहीं है, जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। आज तक हम इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा पाए, उंगली इन पे उठनी चाहिए। बेशुमार ऐसी चीजें हैं जहां पे इन्हें काम करना था, ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए। शानदार शख्स ने कहा था कि इंसान हारता तब है जब वो हार मान लेता है। मैं आपको ये मनाजिर दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा आप देखें कि जर्नैलों ने क्या माहौल बनाना शुरू कर दिया है और नून लीग कैसे सरेंडर कर गई है। सारे हथियार डाल के लेटे हुए हैं और सवाल एक कर रहे हैं कि जनाबे वाला, हमसे पॉलिश में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि आपको निजाम से एतराज हो रहा है। सर्जियो गोर पाकिस्तान भी आ जाए किसी वक्त, क्योंकि अमरीकी सालसी की यहाँ भी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली पाकिस्तान के कराची से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रहमान डकैत के सबसे करीबी साथी उज़ैर बलोच के भाई जुबैर बलोच को 2 अननोन गनमैन ने मार डाला। दोस्तों, एक के बाद एक भारत की खुफिया एजेंसी रॉ भारत के दुश्मनों को पाकिस्तान के अंदर घुसकर टपका रही है, लेकिन पाकिस्तान के इस नंबर 1 एजेंसी ISI पापड़ बनाने और घास छिलने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही है। इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद जितने भी भारत के दुश्मन हैं और टेररिस्ट हैं, वे सभी बिल में छुपे हुए हैं, खास करके मसूद अज़हर। और पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि वह किसी को बता पा रहा है, ना भारत का कंप्लेन कर पा रहा है कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि ये सभी UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और पाकिस्तान भारत का कंप्लेन करता है तो पाकिस्तान की ही बदनामी होगी। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। रहमान डकैत धुरंधर के अंदर काफ़ी फेमस हुआ ये कैरेक्टर, एक्चुअल में भी ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर। और इसका जो साथी था उज़ैर बलोच, अभी इस समय पर वो जेल के अंदर है, क्योंकि जो पीपल्स आर्म कमेटी है जो इन्होंने बनाई थी, इस कमेटी को पूरी तरीके से डिफंक्ट कर दिया गया है और उज़ैर बलोच को जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो अब उज़ैर बलोच के बाद में जो उसका कामकाज देखता था वो था जुबैर बलोच। रिसेंटली जुबैर बलोच को एक अननोन गनमैन ने मार गिराया है। साइलेंट डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि जो फील्ड ऑपरेटिव्स हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है और क्योंकि इंडिया क्लियरली नहीं कह रहा कि हमने मारा, पाकिस्तान भी क्लियरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि हाँ हमारे आतंकवादी मरेंगे, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑब्वियसली उसको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो इन आतंकवादियों को शरणार्थ दे रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान भी कोई बड़ा एस्केलेशन कर नहीं पाता और ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोग हैं ये एलिमिनेट भी हो जाते हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? हर केस के अंदर अगर आप देखोगे तो बाइक सवार आते हैं, 2 हेलमेट पहन के पीछे वाला बंदूक निकालता है, आदमी को मारता और निकल जाता है। ये इस तरीके से निकलते हैं, पकड़ाते भी नहीं जनरल केस के अंदर, क्योंकि इनको पहले तो लोकल ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज है। ये बात क्लियरली दिखाता, ये इतने बड़े आतंकवादियों के पास तक पहुंच पा रहे हैं, इसके मतलब ये लोकल लोग ही हैं। इंडिया का अगर कोई व्यक्ति होता तो उसको उससे करीब नहीं जाने दिया जाता। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो रहा है, जो कोवर्ट नेटवर्क्स हैं, जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल्स और लोकल्स हैं, उनका ही प्रयोग कर रही है रॉ यहाँ पर और उनके जरिए इन लोगों को एलिमिनेट करा रही है। जनरली जो लोग एलिमिनेट हो रहे हैं ये बिल्कुल एकदम मिडिल के लोग हैं। मिडिल के लोग हैं मतलब एक तो होती है टॉप लीडरशिप, एक होती है बॉटम लोग जो फील्ड में ऑपरेट करते हैं। इन दोनों के बीच में होते हैं जो मिडल मैन्स होते हैं। बेसिकली इन मिडल मैन्स को उड़ाया जा रहा है, जिससे क्या होता है ये जो इंटायर चेन है ये ही पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। और ये जो अननोन गनमैन है इसका डर अब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल का कहना यह है कि ISI और पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प से जो आतंकवादी संगठन है वो अपने आप को रिवाइव तो करना चाह रहे हैं पर रिवाइव कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन के टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा के हों, चाहे वो मसूद अजहर हो या वो कोई भी हो,
हर कोई इस समय पे भाग रहा है। मसूद अजहर एक लोकेशन पे टिक नहीं पा रहा, मसूद अजहर कोई पब्लिक अपना अपीयरेंस तक नहीं दे रहा, क्योंकि जो अननोन गनमैन है वो फील्ड के ऊपर इतने एक्टिव हैं और जिस तरीके से ये नेटवर्क फैला हुआ है, जैसे ही जानकारी लगी तो फिर मोहम्मद अजहर के भी ऑब्वियसली जान के ऊपर एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए वो अपने आप को यहाँ पर बाहर नहीं निकाल रहा और इसकी वजह से जो पूरा रीजन है ये यहाँ पर सील्ड है। एक तरीके से जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल चुपचाप डर के बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। आंखें बिछा देंगे अगर एम्बेसडर सर्जियो गोर पाकिस्तान भी आ जाएं किसी वक्त, क्योंकि अमरीकी सालसी की यहाँ भी बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ख़ास तौर पे जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को लेकर। क्यों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद काफ़ी नहीं है? नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे ना, मसला ये उन्होंने इनको लगा दिया है। हाँ, सब इतना तो कर रहे हैं, हर ट्वीट में वो याद कराते हैं। नहीं याद, वो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, बहुत हो गया। अब वो हैज लॉस्ट इट्स यूटिलिटी। अब वो 100 से ज़ायद मरतब उन्होंने कह दिया है, अब लोग तवज्जो भी नहीं देते। अब कुछ अमली इक़दामात भी करने चाहिए ना, अब बयानात से आगे बात बढ़नी चाहिए। अब ये है कि सर्जियो गोर अब हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक और मसला ये है ना कि डोनाल्ड ब्लूम जब से गए हैं, मेरे ख्याल में जनवरी 2025 में यहाँ से चले गए, अमरीकी सफीर जो इस्लामाबाद में थे, उनके बाद से अभी तक अमरीकी सफीर ही यहाँ पे नहीं है। ये भी एक मतलब बहुत बड़ा सुकम है, मैं समझता हूँ, और अमरीकी सफीर होना चाहिए। ठीक है, वो यहाँ की जो शादी अफेयर्स हैं अमरीकी, वो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन वो बात नहीं होती जो एक सफ़ीर की होती। सही। वो एक मतलब उस रैंक की नहीं है ऑफिसर। सफ़ीर की अपनी बात होती है, उसको एक्सेस होती है, उसका मूव अराउंड करना आसान होता है। तो ये बात जो है, अब सर्जियो गोर पाकिस्तान आ जाए तो क्या बात है, क्योंकि देखिए वो तकरीबन तमाम जनूबी एशिया ममालिक का दौरा कर आए हैं जब से, मतलब पिछले इस साल आए हैं भारत, जनवरी फरवरी में इस साल उन्होंने अपने चार्ज संभाला है। इसी तौर वो भी मुमकिन है एक्चुअली, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भारत अगले साल चले जाते हैं, रिपब्लिक जो डे की परेड होती है 26 जनवरी को, उसमें वो चीफ गेस्ट के तौर पे जाते हैं, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान भी वो 1-2 दिन ठहर जाएं। ताल्लुकात तो हमारे अच्छे हैं, गो कि आजकल ज़रा पाकिस्तान का उस तरह नाम नहीं आ रहा, लेकिन वाफ्त अभी भी है। तो मुमकिन है कि पाकिस्तान भी 1-2, अगर वो हो जाए तो शायद सर्जियो गोर यहाँ भी उनको ज्वाइन कर लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि सर्जियो गोर एक यंग सफ़ीर हैं, पहली दफ़े वो ये काम कर रहे हैं सफारतकारी का, तो उनमें एक होगा तो सही कहीं ना कहीं दिल में कि मैं कोई ऐसा काम कर जाऊँ कि लेगेसी छोड़ जाऊं। सही।